क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज दिस इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव में प्रूव करना है, यानी एग्जाम्पल हम लेंगे और आराम से प्रूव कर देंगे। चलो वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखते हैं। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट। अब यहाँ पर एलिमेंट हमें बहुत समझदारी से लेना है। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि सेम एलिमेंट ये होना चाहिए, दिस शुड बिलोंग टू द रिलेशन। तो यहाँ पे अगर हम मान लो कि 2 लें तो 2 तो खैर ट्रू, 2 से तो ट्रू हो जाएगा, बिकॉज 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है। तो हमें ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर छोटा होता है। तो ये है 0.5, या अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 1/2। तो ये हम ले रहे हैं कि, और देखो ध्यान रखना ये r और ये r दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हम लिखने के लिए थोड़ा सा हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो रियल नंबर वाला r हम ऐसे लिखेंगे, ओके, और रिलेशन वाला r हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना। तो लेट दिस, अब यहां पर सिंस जो 1/2 है इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1/2 स्क्वायर, है ना, क्योंकि 1/2 स्क्वायर 1/4 होता है। तो ये इससे बड़ा होता है, बट यहाँ पर तो स्मॉलर चाहिए था। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1/2 दिस डजंट बिलोंग टू द रिलेशन, एंड देयरफॉर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये बात समझ आ गई। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है। तो यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सिमेट्री में हम ले लेते हैं, और अगेन यहाँ पे भी हमें सोच समझ कर नंबर लेने हैं, ऐसा नंबर लेने हैं। देखो चलो मैं बताता हूँ, 1 और 2 ये नंबर ले लेते हैं। तो 1, 2 बिलोंग टू द रियल नंबर। रियल नंबर से हमने ये 2 नंबर्स ले लिए हैं। अब यहाँ पे जब हम सिमेट्री चेक करते हैं तो आपको पता होगा कि हम ये लेकर चलते हैं कि ये बिलोंग करता है आर को, और बाद में और दिस इम्प्लाइज कि ये भी आर को बिलोंग करे, तब सिमेट्री होता है। यहाँ पर 1, 2 जानबूझकर इसलिए लिए गए हैं बिकॉज 1, 2 बिलोंग करता है आर को, एज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है ना भाई। 1 2 स्क्वायर से लेस तो होता है, यानी 1, 2 जो है वो आर को बिलोंग करता है, रिलेशन को बिलोंग करता है। बट 2, 1 डजंट बिलोंग टू द रिलेशन, एज जो अगर हम इसको पलट दें यानी 2 इधर लिख दें तो ये ट्रू नहीं होगा, इज नॉट ट्रू। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये एक्चुअल में बड़ा है, जबकि हमें तो ये वाला साइन चाहिए था यहाँ पे, तभी तो ये रिलेशन होता। तो यहाँ पे एज 2 इज ग्रेटर देन दिस। आपको ये बात समझ आ रही है? कहने का ये मतलब है कि ये सिमेट्रिक होता अगर हम 2 को यहाँ लिख पाते और 1 को यहाँ लिख पाते। 2 को अगर हम यहाँ लिख पाते तो ये 2 ऐसा होता, 1 को यहाँ लिख पाते तो ये ऐसा होता। बट ये नहीं है ना, ये 2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो ये कहाँ ट्रू हो रहा है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा है। तो देयरफॉर जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। यहाँ पे भी हमें बहुत स्मार्टली नंबर्स लेने हैं। तो 3 नंबर हम लेंगे यहाँ पे कि लेट 3, 2, 1.5 बिलोंग टू आर। अब ये इस तरह से नंबर लिए हैं कि देखो, क्योंकि ट्रांजिटिविटी में हम क्या देखते हैं, ए बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बी सी बिलोंग करना चाहिए, बट और हाँ, एंड दिस इम्प्लाइज कि ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करे। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव होता है। बट हम यहाँ पे नॉट ट्रांजिटिव प्रूव कर रहे हैं
क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें ये फुलफिल नहीं करेगा। तो ये बहुत स्मार्टली, बहुत समझदारी से, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाकर ये नंबर्स लिखे हैं। ओके, आप रैंडमली अगर 2-4 नंबर ले लेते 1 2 3 करके तो क्या पता नहीं भी होता। अब यहाँ पर अगर आप इन नंबर्स को देखो तो ये इस तरह से लिए गए हैं कि 3 2 रिलेशन को बिलोंग करते हैं, एज 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, एंड 2 1.5 ये भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। ये इस तरह से है, एज 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 स्क्वायर। आप जानते हैं ना 1.5 स्क्वायर क्या होता है, ये 2.25 होता है। तो ये भी ट्रू है। बट सिंस जो 3 है ये लेस देन इक्वल टू 1.5 स्क्वायर नहीं है। ओके, ये एक्चुअल में ऐसा है। तो इसी वजह से 3 1.5 डजंट बिलोंग टू द रिलेशन, है ना। बिलोंग करने के लिए ये होना चाहिए था सिंबल यहाँ पर, बिकॉज रिलेशन यही है। बट ये तो ऐसा नहीं है, 3 तो बड़ा है इससे। तो देयरफॉर दिस डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, एंड जो रिलेशन है इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। ये तीनों नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ये हो चुके हैं प्रूफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस एज रिलेशन ये है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। क्या है क्या नहीं है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं पहले। ओके, अब बी ए प्लस 1 है, तो ए अगर हम रखते हैं 1 तो बी हो जाएगा 2। अगर हम ए रखते हैं 2 तो बी 3 है, 3 4 4 5 5 6 बस। ओके, 6 7 नहीं लेंगे हम। तो ये है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो क्लियरली रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा होना चाहिए। तो हम ये सीधा लिखेंगे कि सिंस 1 1 doesn't belong to the given relation, therefore relation is not reflexive. अब चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। सिमेट्री में क्या होता है कि 1 2 2 के साथ 2 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 belongs to R, but 2 1 doesn't belong to the relation. Therefore, the given relation is not symmetric. ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी में देखो 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं है, यानी ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 belongs to R and 2 3 also belongs to the relation। ठीक है, बट 1 3 बिलोंग नहीं करता है रिलेशन को। सो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हो चुका है, कोई भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। फोर्थ पार्ट है, शो दैट रिलेशन आर इन आर। ये रियल नंबर है, तो इसमें रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर
हमारे पास रिलेशन गिवन ये है। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्सिव है तो जो चीज़ पॉजिटिव में होती है हम उसमें 1 2 3 इस तरह से नंबर नहीं लेते हैं, हम इस तरह से लेते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर को हम इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि आर ही हमें रिलेशन के लिए यूज़ करना है सिंबल, तो इसलिए रियल नंबर थोड़ा सा इस तरह से लिख रहे हैं। ओके, अब सिंस जो ए है वो लेस देन इक्वल टू ए होता है ना, होता है बिल्कुल। ए लेस देन इक्वल टू ए होता है ना, जैसे 2 लेस देन इक्वल टू 2 होता है। भाई इक्वल भी तो है इसमें, तो बिल्कुल होता है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो ए है दिस बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अब चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्री के लिए अब ये जो है नेगेटिव में हमें प्रूव करना है, तो नेगेटिव में नंबर ले सकते हैं आराम से, और वो भी वैसे साफ दिख रहा है। जैसा 1 2 ही अगर हम लें तो 1 तो लेस देन इक्वल टू 2 होता है, बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लेते हैं लेट 1 2, ये ले लिए हैं हमने। अच्छा, अब 1 2 है, दिस बिलोंग्स टू द रिलेशन एज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है, 1 2 के साथ में रिलेटेड है जो क्वेश्चन में गिवन रिलेशन है। बट अगर हम इसको पलट दें तो इट डजंट बिलोंग टू द रिलेशन। वाई? एज जो 2 है लेस देन इक्वल टू 1 इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। सो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है। अब बिकॉज ट्रांजिटिव जो है वो हमें पॉजिटिव में प्रूव करना है, यस, तो हम नंबर्स नहीं ले सकते हैं हम। तो यहां पर लेते हैं लेट ए बी सी। ये 3 हमने रियल नंबर्स में से ले लिए हैं। रियल नंबर का जो सेट है उससे 3 नंबर्स हमने ले लिए हैं, ए बी सी। अच्छा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू सी है। तो इसका क्लियरली क्या मतलब है कि ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी है, और इसका क्लियरली क्या मतलब है कि ए लेस देन इक्वल टू सी है। और इसका ये मतलब है कि जो ए सी है दिस बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन, मतलब ये रिलेशन को बिलोंग करता है, ए सी के साथ में रिलेटेड है जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया है। एंड बस यही तो होता है ट्रांजिटिविटी में। देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, हेंस प्रूव्ड। ये तीनों हम प्रूव कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें बताना है कि जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ओके, तो 1 बाय 1 इन्हें लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, साफ पता चल रहा है। अगर मान लो कि मैंने कोई नंबर 0.1 ले लिया है, और 0.1 हम ले सकते हैं बिकॉज रियल नंबर में से हमें लेना है, तो 0.1 लेस देन इक्वल टू 0.1 क्यूब थोड़े ना होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम यही लेते हैं कि लेट 0.1, मतलब एक एलिमेंट हमने यहाँ से ले लिया है जो हमारे पास गिवन सेट है रियल नंबर्स का, तो एक एलिमेंट हमने ले लिया है उससे। अब सिंस 0.1 लेस देन इक्वल टू 0.1 क्यूब विच इज 0.001 इज नॉट ट्रू, या तो ऐसे लिखो और या फिर यहाँ पर ऐसा कर दो। देयरफॉर 0.1 doesn't belong to the given relation, therefore relation is not
रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि अगर हम सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट लेते हैं, ये 1 और ये अगर हम 2 रखें तो ये तो ट्रू है, बट अगर हम इसको पलट दें तो ये ट्रू नहीं होगा, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट 1 2 बिलोंग टू, हमने 2 नंबर ले लिए हैं सेट से। अच्छा, अब इसमें जो है 1 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन एज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। बिल्कुल है ना, ये 2 क्यूब 8 होता है, तो यानी ये रिलेशन में है, 1 का 2 के साथ में रिलेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है रिलेशन। बट जो 2 1 है वो नहीं है रिलेशन में, और इसका रीज़न क्या है? एज 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब इज़ नॉट ट्रू, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 तो बड़ा है इससे। अगर मान लो कि ये होता तो फिर हम लिखते कि यस ये ट्रू है, बट ये एक्चुअल में ऐसा है, तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। गॉट इट। अब ट्रांजिटिविटी के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे अगेन बहुत ही ज़्यादा समझदारी से हमें नंबर्स लेने हैं। ट्रांजिटिविटी हम चेक करेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये ट्रांजिटिव नहीं है, एंड नंबर्स बड़े समझदारी से हमें लेने, बिकॉज अगर हम सिंपली 1 2 3 करके नंबर लेंगे तो ये तो ट्रांजिटिव शो करेगा। तो हमें ऐसा एग्जांपल लेना है कि ट्रांजिटिविटी शो ना हो। अब उसके लिए ऐसे नंबर्स लेने हैं, देखो जैसे 4 2 एंड 1.5। अब ये इस तरह से नंबर लिए हैं कि देखो आप समझ जाओगे कि ऐसे नंबर्स क्यों लिए हैं। तो यहाँ पे 4 2 ये बिलोंग करता है गिवन रिलेशन को। क्यों? बिकॉज 4 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होता है, 2 क्यूब 8 होता है, तो ये तो ट्रू है ना, तो ये बिलोंग करे। इसी तरह से 2 1.5 ये बिलोंग करता है रिलेशन को, बिकॉज 2 लेस देन इक्वल टू होता है 1.5 क्यूब, 1.5 क्यूब होता है 3.375, तो बिकॉज तो डेफिनेटली 2 इससे लेस है, यानी ये भी रिलेशन में है। परफेक्ट। बट आप खुद सोचो, आप इस पर फोकस करो, है ना। बट 4 एंड 1.5 डजंट बिलोंग टू द रिलेशन। क्यों? एज 4 जो है वो एक्चुअल में ग्रेटर है 1.5 क्यूब, है ना, इससे ग्रेटर है, तो ये नहीं बिलोंग करता है रिलेशन को। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस गिवन बाय दिस इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो यहाँ पर जो सेट है उसको हम ए नाम देते हैं। जो रिलेशन है दैट इज 1 2 एंड 2 1। अब एक एक करके चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखते हैं सबसे पहले। तो रिफ्लेक्सिव में ये हम देखते हैं कि 1 1 2 2 3 3 ये होना चाहिए, तो हम लिखेंगे कि सिंस 1 1 doesn't belong to the relation, therefore relation is not reflexive। अब इसके बाद सिमेट्री, तो सिंस 1 2 belongs to R and 2 1 भी यहाँ पर है, यानी
बिल्कुल 1 2 है तो 2 1 है, तो देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इज सिमेट्रिक। तो रिलेशन सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर जो इसमें है, क्योंकि देखो अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे 1 3 तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जो नहीं है कोई बात नहीं, बट जो है उसके लिए ऐसा रिवर्स पेयर होना चाहिए। तो 1 2 यहाँ पर है तो इसके लिए 2 1 है, या फिर अगर आप देखो कि 2 1 यहाँ पर है तो इसके लिए 1 2 है, तो यानी ये सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी में क्या देखते हैं कि ए बी आर को बिलोंग करता है एंड बी सी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव है। बट यहाँ पे आप देखो कि हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 डजंट बिलोंग टू आर। आप समझ रहे हो, यानी पहला और लास्ट से इसके साथ होना चाहिए था, बट ये तो है नहीं, तो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। रिलेशन है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। ओके, तो अगेन इट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए। तो यहाँ पे एक बुक लेते हैं हम। तो मान लो कि कोई बुक एक्स है, वो हमने ले ली है। तो एक्स हमने ये जो सेट ए है वहाँ से ये ले लिया है। अच्छा, अब सिंस x and x have same number of pages, भाई ये x है ये भी x है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब ये है देयरफॉर xx belongs to the given relation, therefore the relation is रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री चेक करते हैं। तो अब इसमें 2 बुक्स लेते हैं सिमेट्री में। अब गिवन ये है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू द रिलेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्स एंड वाई have the same number of pages. अब अगर x एंड y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो व्हाट अबाउट y एंड x? ये भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे ना। तो इसका क्या मतलब है कि y x भी रिलेशन में है, यानी y का x के साथ भी सेम रिलेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। तो इसमें 3 बुक्स लेते हैं एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये हम लेते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और इसका क्या मतलब है? अगर x एंड y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, y एंड z के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, इसका मतलब x एंड z के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। और अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है
कि एक्स जेड रिलेशन में है, बिलोंग टू द गिवन रिलेशन, सो देयरफॉर इज ट्रांजिटिव। ओके, तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा होगा कि सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हम अपना फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, ये सेट गिवन है और रिलेशन ये गिवन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और उसके बाद हमें बाकी चीज़ें शो करनी है। तो पहले तो हम ये शो करते हैं कि जो रिलेशन है इस सेट में, जो इससे डिफाइंड है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमें पहले ये बताना है। ओके, तो यहाँ पर सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 और रिलेशन इज डिफाइंड एज ओके। अब हमें यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर ये है तो यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। वैसे साफ दिख रहा है कि ये है। और जब हमें कोई चीज़ पॉजिटिव में प्रूव करनी होती है तो हमें एग्जांपल्स नहीं लेने होते हैं, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम ऐसे बनाते हैं ना, ये इस तरह अलग अलग तरीके से ऐसा बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए वन बाय वन इन्हें प्रूव करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम एज ऑलवेज एक एलिमेंट लेट करेंगे और बट ए कोई नंबर नहीं, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से नहीं, ए हमने लेट किया यहाँ से। अब आप देखो a माइनस बी का मॉडुलस इज इवन, तो यहाँ पे a माइनस ए ये क्या होता है, ये 0 होता है ना, विच इज इवन। इसका क्या मतलब है कि ए बिलोंग करते हैं रिलेशन को, है ना। ये अगर a है, ये a है, माइनस करो 0 आएगा जो इवन है, यानी ये रिलेशन को बिलोंग करता है। देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री में हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, तो लेट ए बी बिलोंग टू दिस सेट ए। ओके, अब यहाँ पे हम लेकर चलते हैं कि ए बी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो अगर ये बिलोंग करते हैं इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है कि ये है इवन, है ना। अब अगर ये इवन है तो डेफिनेटली अगर हम इसको पलट के ऐसा लिख देंगे तो ये भी तो इवन होगा, है ना। मान लो कि ये है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा 2 आ जाएगा, तो ये इवन है। और अगर हम इसको पलट देंगे तो भी ये 2 ही आएगा, तो भी ये इवन होगा, है ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर कि ये इवन है। अब सिंस ये इवन है तो हम ये कह सकते हैं कि बी ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग करते हैं एंड देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। और अब हमें चेक करनी है इसकी ट्रांजिटिविटी। तो इसमें ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हम 3 लेते हैं एलिमेंट्स। तो लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग टू द गिवन सेट ए। अब हम लेकर चलते हैं कि ए बी रिलेशन को बिलोंग करते हैं एंड बी सी ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं। अब अगर ऐसा है ना, आपको पता होगा सिमेट्री में ये लेते हैं और फाइनली हमें लेके आना होता है कि भाई ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, ये हमें लेके आना होता है। तो अगर ये रिलेशन में है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो a माइनस बी है दिस इज इवन एंड b माइनस सी ये भी इवन है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर a माइनस बी इवन है, मोड ऑफ a माइनस बी अगर इवन है तो ये जो इवन है इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, तो इवन
इसको 2m ले लेते हैं और ये इवन है तो इसको हम 2n ले लेते हैं। ठीक है, जब भी हम मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है। यहां भी मॉडुलस हटाएंगे हम, यहां भी प्लस माइनस आएगा। अब दोनों को हम प्लस करेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। हमने प्लस किया तो ये हो गया। ओके, और अब ये b से b कटा और यहाँ पे आ गया कि a माइनस सी जो है वो है 2 कॉमन ले लो और यहाँ पे मतलब प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस m प्लस माइनस n इस तरह से हो जाएगा। और ये क्या है, ये इवन है, 2 टाइम्स समथिंग इज इवन, तो अगर हम इसमें मॉडुलस लगाएंगे तो ये भी इवन होगा। और देयरफॉर AC belongs to the given relation and therefore relation is transitive. So since the relation is symmetric, reflexive and transitive, therefore it is an equivalence relation. तो इस तरह से हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा। और अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कि हमें बताना है कि जो इसके एलिमेंट्स हैं ये आपस में रिलेटेड हैं, इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, बट इसके इससे रिलेटेड नहीं है और इसके इस मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है। आप समझ रहे हो, ये आपस में रिलेटेड है, ये आपस में रिलेटेड है, बट अगर हम इसका इससे रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा। ऐसा क्यों है? पहली बात तो आप आम भाषा में सीधे से समझ जाओ यहाँ पे कि अगर आप इनको आपस में माइनस करोगे, 1 में से 3 को, 3 में से 1 को, 3 में से 5 को, 5 में से 1 को, किसी को भी हमेशा इवन मिलेगा, तो यानी वो रिलेशन में है। ऐसे यहाँ पर है 2 में से 4 को माइनस करोगे, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो भी इवन मिलेगा। बट अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हम किसी में भी देखो, आप 1 में से 2 को माइनस करो या 1 में से 4 को माइनस करो या 3 में से 4 को, 3 में से 2 को या 2 में से 5 को, 4 में से किसी को भी यहाँ से और इसमें आप माइनस करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। और हमें ऑड तो नहीं चाहिए, इवन चाहिए, तो यानी ये रिलेशन में नहीं है। सीधी सी बात ये है ना, समझ गए आप? अब इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ऑड नंबर्स का सेट है उसको x ले लिया है, एंड लेट्स टेक एनी 2 नंबर्स a एंड b विच आर ऑड। तो यहाँ पे a एंड b इसको माइनस करेंगे ऐसा, बिकॉज रिलेशन ही यही है हमारे पास, रिलेशन इसी तरह से डिफाइन है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें a माइनस बी का मोड निकालना है, और अगर इवन है तो रिलेटेड है एलिमेंट्स, तो ऑफकोर्स इवन होगा बिकॉज ऑड माइनस ऑड इवन होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ x आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज ये इवन होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। और जो हमारे पास दूसरा सेट है जिसमें 2 एंड 4 हैं, अगर हम इसके एलिमेंट्स को लेते हैं, अब C और D मैंने इसलिए लिए हैं कि एक प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर वे यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो सभी इवन है। अब जो रिलेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इवन माइनस इवन का मोड निकालेंगे तो इवन ही होगा, इसका मतलब इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। अब तो यहाँ पर अब आपस में हम यानी एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के साथ में रिलेट करके देख रहे हैं कि ये रिलेटेड हैं या नहीं है। तो यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया तो E हमने ले लिया, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं ऑड है, और यहाँ से एक एलिमेंट हमने F लिया एंड ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि ये इवन है। अगर हम E माइनस एफ करें, उसका मोड निकालें, तो E है ऑड, F है इवन, इसका मोड अगर, अब ऑड एंड इवन का डिफरेंस हमेशा ऑड होता है तो ये होगा ऑड। तो अगर ऑड है तो बिल्कुल ये रिलेटेड नहीं है, मतलब ये रिलेशन में नहीं है। रिलेशन में होने के लिए तो इवन होना चाहिए। सो वी कैन से दैट एलिमेंट्स ऑफ x आर नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ y। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा, वी कैन से दैट द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर नॉट रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ दिस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 है और हमारे पास ये सेट गिवन है और ये 2 पार्ट इस क्वेश्चन के हैं, 2 डिफरेंट रिलेशन से हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है और फिर ये फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास है और इसमें जो रिलेशन है दैट इज AB इज सच दैट
a minus b is a multiple of 4. ओके तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए। तो हम रिफ्लेक्सिविटी में एक एलिमेंट लेते हैं, तो लेट a बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर ये रिलेशन देखो, तो रिफ्लेक्सिविटी में दोनों को हम सेम रखते हैं। तो यहाँ पे a माइनस ए क्या है? ऑफकोर्स ज़ीरो है। एंड ज़ीरो क्या है? अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि ज़ीरो तो हर किसी का मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये है कि जो ए है दिस बिलोंग्स टू द रिलेशन, जो गिवन रिलेशन है, एंड देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, तो यहाँ पर a एंड b हमने ले लिए हैं। दीज बिलोंग टू द गिवन सेट z। अब हम ये शुरू में लेकर चलते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन, और फिर हमें बी ए भी बिलोंग करता है, ये प्रूव करना होता है। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब ए बी जो है वो इट बिलोंग्स टू द रिलेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल है, तो इसको हम 4m ले लेते हैं। ठीक है, 4m ले लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे a माइनस बी की, यानी मोड हटाएंगे, तो वो क्या होगा? यहाँ प्लस माइनस लग जाता है। अब इसे पलटते हैं, तो जब हम इसको पलटेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और वापस जब हम इसमें मोड लगाएंगे तो यहाँ जो है ये फिर से चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, और अगेन इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी ए है दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन। तो यहाँ से हमने ये चीज़ शुरू की, यहाँ पे इसका अंत हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर है? यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये इतना आप मिस कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से ये हटा सकते हो, केवल दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, और पलट दो तो भी एक मल्टीपल ऑफ 4 होगा। बट मैंने थोड़ा सा और डिटेल में ये किया है, और अब हम प्रूव करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखो, 3 एलिमेंट लेते हैं। एज यू नो वी टेक 3 एलिमेंट्स हियर, ए बी सी, दीज बिलोंग टू द गिवन सेट। अब यहाँ पर हम लेकर चलते हैं ट्रांजिटिविटी में कि ए बी बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन, ऑल्सो बी सी भी बिलोंग करता है रिलेशन को, और हमें प्रूव करना होता है कि ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी ये है अ मल्टीपल ऑफ 4, अ मल्टीपल ऑफ 4। इसको हम नाम देते हैं 4p। अच्छा, साथ ही जो b माइनस सी है इट्स ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, और इसको हम नाम देते हैं 4q। अब आप जानते हैं कि जब मोड हम हटाते हैं तो प्लस माइनस लग जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी मोड हटाएंगे इसमें, तो प्लस माइनस यहाँ लग जाएगा। बात समझ आ गई? अब इन्हें प्लस करते हैं, ऐड करेंगे हम, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये हो गया प्लस माइनस 4p प्लस माइनस 4q। b से b कटा और ये आ गया है a माइनस
सी, और यहाँ 4 कॉमन आ गया, अंदर ये प्लस माइनस पी प्लस माइनस क्यू ये अंदर है। अच्छा, और यानी अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम इसमें मोड लगाते हैं तो भी अ मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा। ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है कि ए सी बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने प्लस माइनस कॉमन क्यों नहीं लिया है। बिकॉज अक्सर हम ऐसा नहीं लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके साथ तो प्लस लगा हो और इसके साथ ये माइनस लगा हो, मतलब इसके साथ प्लस लगा हो, इसके साथ माइनस लगा हो, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो। इसीलिए बेसिकली बस हमने यहाँ पर ऐसा लिखा है, 4 कॉमन ले लिया, बात एक ही है। ओके, अगर आप प्लस माइनस कॉमन ले भी लोगे इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम। 4 कॉमन ले लिया है, ये 4 का मल्टीपल है, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड हियर। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब बिकॉज ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारी ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा। अब हमारे पास है सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में ए इक्वल्स टू बी है ये रिलेशन, और इसके लिए भी हम इसको प्रूव करते हैं। सेकेंड पार्ट है ए इक्वल्स टू बी, तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए एक एलिमेंट हम लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ पे ये तो आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट खुद के इक्वल तो होता ही है ना, तो यानी इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बिलोंग्स टू द रिलेशन, देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए 2 एलिमेंट्स लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड, और हम लेकर चलते हैं कि ए बी रिलेटेड हैं, रिलेशन में हैं। अब ए एंड बी रिलेशन में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी है। अब ए इक्वल्स टू बी है तो इसका मतलब बी इक्वल्स टू ए है, और बी इक्वल्स टू ए है, यानी बी ए रिलेशन में है जो क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी के लिए अब देखो, ट्रांजिटिविटी के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, तो सेट जेड जो गिवन है उससे 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं। अब हम ये लेकर चलते हैं कि ए बी के साथ रिलेटेड है एंड बी सी के साथ रिलेटेड है। अब बिकॉज ए एंड बी रिलेटेड हैं, इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में रिलेशन इसी तरह से डिफाइंड है, एंड बी इक्वल्स टू सी। अब ए इक्वल्स टू बी है, बी इक्वल्स टू सी है, तो हम तीनों को इक्वल लिख सकते हैं ना। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू सी, और इसका मतलब ए सी के साथ में उसी तरह से रिलेटेड है, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो अगेन सेम लाइन हम लिखेंगे कि बिकॉज द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। जो पहला सेट है यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे जो 1 के साथ रिलेट करेंगे ये कंडीशन पूरी करने के लिए। यानी 1 में से उस नंबर को माइनस करो और मोड लगाने के बाद वो 4 का मल्टीपल हो। तो एक तो 1 खुद है, बिकॉज 1 माइनस 1 0 होता है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होता है। एक 5 है, बिकॉज 1 माइनस 5 या 5 माइनस 1 ये 4 होता है। और एक और है 9, बिकॉज 9 माइनस 1 8 होता है, और वो भी 4 का मल्टीपल होता है। तो इस तरह से ये इससे रिलेटेड है। सेकेंड है कि इसमें 1 के साथ क्या रिलेटेड है, कौन सा एलिमेंट है।
अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन एक ही इक्वल है, तो 1 के साथ में इक्वल होना चाहिए उसे, तो वो तो 1 ही होता है, तो ये हो गया। तो ये इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। ओके, ऑलराइट।